दोस्तों, राधा कृष्ण का नाम सुनते ही हमारे दिल में प्रेम, भक्ति और निष्ठा का भाव जाग उठता है। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो हमें आत्मिक प्रेम का सही अर्थ समझाती है। आज हम आपको उनकी इस अनमोल प्रेम गाथा से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं और राधा जी की मृत्यु के कारण के बारे में बताएंगे, जो आपको भावविभोर कर देंगे। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन से ही शुरू हो गया था। कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्गलोक से वचन लेकर आई थी कि जब कृष्ण की पहली नज़र उन पर पड़ेगी तभी वे संपूर्ण जगत को देख पाएंगी। और ऐसा हुआ भी। जब पहली बार राधा ने कान्हा को देखा तो प्रेम की वह अलौकिक धारा शुरू हुई जो अनंत काल तक बहती रही। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन ही वह जादू थी जो राधा को उनकी ओर खींच लाई। वृंदावन की गलियों में यमुना के तट पर यह दोनों प्रेमी अपनी आत्मिक भावनाओं का आदान प्रदान करते रहे। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। जब कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया तब उन्हें वृंदावन और राधा को छोड़कर जाना पड़ा। जाने से पहले राधा और कृष्ण के बीच दो वचन हुए। राधा ने वचन लिया कि उनके हृदय में केवल कृष्ण का वास रहेगा और मृत्यु से पहले कृष्ण के दर्शन होंगे। वहीं कृष्ण ने राधा से वादा लिया कि वह कभी उनके वियोग में आंसू नहीं बहाएंगे। मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने कंस का वध किया और फिर द्वारका जाकर अपनी नई नगरी की स्थापना की। लेकिन इस दौरान राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। राधा का जीवन वृंदावन में कृष्ण की यादों और उनकी भक्ति में ही व्यतीत होता रहा। बहुत वर्षों बाद जब राधा ने अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया तो वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के पद पर नियुक्त किया, लेकिन राधा का हृदय अब भी पुराने वृंदावन के कृष्ण को खोजता रहा। कृष्ण की व्यस्तता और उनकी पुरानी छवि को न पा सकने के कारण राधा का मन और व्याकुल हो गया। अंततः उन्होंने द्वारका छोड़ दी और एक गांव में जाकर एकांत जीवन बिताने लगी। कहा जाता है कि द्वारका छोड़ने के बाद राधा जी अकेले रहने लगी। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और वृद्धावस्था में उन्हें अपने प्रिय कृष्ण की स्मृतियों में डूबे रहने का ही सहारा था। लेकिन वर्षों तक कृष्ण के बिना जीने का दर्द उनके मन और शरीर पर हावी हो गया। अंततः जब राधा जी का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया और उनसे अंतिम बार दर्शन की प्रार्थना की। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण तुरंत उनके पास पहुंचे। राधा की स्थिति देखकर वे अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने का आग्रह किया। राधा ने उनसे कहा कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण को वैसा देखना चाहती है जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी, उनकी बांसुरी बजाने वाली छवि। कृष्ण ने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई और वही मधुर धुन बजाई जो राधा को सबसे प्रिय थी। बांसुरी की वह मीठी धुन सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी आत्मा को कृष्ण में विलीन कर दिया। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए त्याग दिया। बांसुरी उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक थी। राधा के बिना बांसुरी का कोई महत्व नहीं रहा। यह वही बांसुरी थी जो उनके प्रेम का सजीव प्रतीक थी। राधा के बिना कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है जो किसी भी भौतिक बंधनों से परे है। यह प्रेम सदियों से हमें यह सिखाता आया है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप निस्वार्थ और आत्मिक होता है।